आज इस राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पर विचार हो रहा है। मुझे लगता है सरकार शायद गोल्ड मेडल लेना चाहती है कि हमने अधिक से अधिक विधेयक प्रस्तुत करके पारित करवाए। 4.5 साल तो निकाल दिए, अंतिम 6 महीने में विधायकों की एक पूरी कड़ी लगा दी, जिसके तहत आनन फानन में इस प्रकार के विधेयक लगा रहे हैं ताकि इनको लगे कि इनको पालना तो करनी नहीं है, क्योंकि हम तो जानने वाले हैं। और इसके अंदर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, मैं समझता हूँ वो अधूरी हैं। आज भारत की संस्कृति में मेलों का एक विशेष महत्व है। मेलों के बिना शायद भारत अधूरा है, इसको संरक्षण देना। लेकिन अजमेर की मैं बात करूं तो अजमेर में पुष्कर मेला, चेटीचंड का मेला, दशहरा मेला, दरगाह का मेला, पशु मेला से लेकर के कई प्रकार के मेले होते हैं। इस प्राधिकरण में स्पष्ट नहीं है कि किस श्रेणी के मेले इसके विचाराधीन होंगे। यदि सभी मेले होंगे तो फिर मैं सोचता हूं कि ये तो 365 दिन ही भारत के अंदर प्रत्येक स्थान पर मेलों का आयोजन होता रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसके बारे में विचार हो, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के कर्तव्यों का, प्राधिकरण क्या सरकार के कर्तव्यों के बारे में सुनिश्चित करेगा क्या? यानी कहीं उसमें नहीं है कि पार्किंग भी करेगा, कोई सड़क भी बनाएगा, बिजली की व्यवस्था करेगा, पानी की व्यवस्था देखेगा, सुरक्षा सारी देखेगा। कहीं कोई इसमें प्रोविज़न नहीं है। केवल आयोजकों के कर्तव्य और उनके ऊपर दंड व शास्तियाँ का प्रोविज़न और रख दिया, जबकि आयोजकों को इस पूरे प्राधिकरण में कहीं सदस्य तक नहीं रखा गया। आप सदस्य तो नहीं रखो, लेकिन उसके ऊपर आप उसके कर्तव्य याद दिला दो। करो आप भुगते आयोजक और जनता। उसे जिस प्रकार का मैं समझता हूँ कि आयोजकों को साथ इन्होंने व्यवहार रखा है वह उचित नहीं है, कि बिना आयोजकों के कोई भी मेला कभी भी सफल नहीं हो सकता। आयोजक ही वही है। तो आयोजक केवल प्रस्तुत करेंगे, आप परमिशन दे दोगे, लेकिन करोगे कुछ नहीं, उनको कहोगे नहीं तो कोई भी गड़बड़ हुई तो आपको सदा कारावास तक मिलेगी। क्यों भाई? कि जो प्राधिकरण के सदस्य हैं, क्या कोई भी अनहोनी होगी तो प्राधिकरण के सदस्यों को भी वही 1 साल और 3 महीने 6 महीने की सजा दोगे क्या? प्राधिकरण के सदस्यों के प्रति किसी प्रकार का कोई सजा का प्रावधान नहीं होना, केवल आयोजकों पर करना, यह इस बिल की सबसे बड़ी खामी है। फिर वहां के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया है। ये जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, आप उसका भी अपमान करोगे, उसको नहीं जोड़ोगे, तो प्राधिकरण कुछ भी तय कर ले, उसको किस प्रकार का पालन करोगे? मुझे लगता है कि इस आयोजकों के ऊपर सजा का प्राविधान करके और इस प्रकार के अपने दंड और शास्तियाँ बता करके एक तरह से मेले बंद करने का षड्यंत्र है। और ये हिंदू विरोधी है। ये सरकार को यदि मैं कहूँ कि हिंदू विरोधी है, इस प्रकार के लगा करके आरोप, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके वो चाहती है कि कोई भी वहाँ पे मेले नहीं हो। इसलिए और इसका मजाक किया गया कि आपने उसके लिए प्रोविज़न केवल 1 करोड़ 15 लाख आवर्ती और लिखा कोई अनावर्ती का व्यवस्था नहीं होगी। आप 1 करोड़ 15 लाख में कितने मेले करोगे? क्या व्यवस्थाएं करोगे? यानी क्या उसे पार्किंग हो पाएगी, क्या बिजली हो पाएगी, क्या व्यवस्थाएं करोगे? इसका कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। मुझे लगता है कि जानबूझ करके ये मेले नहीं लगें, कम से कम लगें। सरकार की उन पे दया पर आश्रित हों, सरकार चाहे तो उनको अनुमति दे, सरकार चाहे तो नहीं दे। अभी पिछले दिनों अजमेर कलेक्ट्रेट में जब मीटिंग हुई, मैं चेटीचंड के मेले में था। आप पाबंद करते हैं कि सीसी कैमरा आप लगाओ, आप पाबंद कर रहे हो कोई सुरक्षा की व्यवस्था आप करो, वॉलंटियर आप तो प्रशासन क्या करेगा भाई? और जब कोई दरगाह का मेला होता है उसे सारी व्यवस्थाएं उन्हीं से खुद करता है। और जब मेला होता है तो उसमें वहाँ की उस एरिया में 2-2 दिन तक पानी, एक दिन में 2-2 बार पानी देते हैं। हम मांगते हैं तो हमको 4-4 दिन में पानी मिलता है। यानी इस प्रकार का अंतर करना, इस प्रकार का 2 समुदायों के मेलों में आप भाई भतीजावाद तो नहीं कहूँ, लेकिन इस प्रकार का अंतर करना यह उचित नहीं है। एक मापदंड बने कि आप किस प्रकार का, किसको आप अनुमति दोगे। इस प्रकार का मेरी आपसे मांग है कि इससे सबसे पहले मेले यदि लगें तो उसमें आयोजकों को शामिल करें, सरकारी जनप्रतिनिधि भी सरकारी के अधिकारियों के साथ उसमें सम्मिलित हों, इसका कोई प्रोविज़न बढ़ाया जाए, कौन से मेले इसमें आएंगे उसको शाम हो। नहीं तो फिर आप मेहरानगढ़ का तो जिक्र कर दिया, खाटू श्याम जी और बाकियों का जिक्र नहीं, क्यों वो जोधपुर गए। यानी इस प्रकार का एक सोच उचित नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस प्रकार की सरकार जल्दबाजी में
ये विधेयक लाई है ताकि विधेयकों को होड़ लगे कि हमने इतने विधेयक पारित कराए, इसको 6 महीने के लिए जनमत के लिए प्रसारित किया जाए। धन्यवाद। नाम